Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we are going to start the 7th part of the chapter Going Places. In the last part we read that Jancy made Sophie sure that she would not convey she would not tell about the meeting of her with the Danny Casey. Now come to this part. After dark, she walked by the canal along a sheltered path lighted only by the glare of lamps from the raft across the water. What happened next? कि शाम होते ही after dark, जैसे ही अंधेरा हुआ, she walked by the canal. Canal means एक नहर जो थी उसके किनारे पर वो चलती है. along a sheltered means safe, जहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित था वो एरिया. wharf path lighted only by the glare, और मतलब ऐसा रास्ता जहाँ पर सिर्फ जो रोशनी आ रही थी. glare means brightness, जो चमक थी of the lamps, जो मतलब लेन के अंदर जो रास्ते के अंदर लैंप लगे रहते हैं उन्हीं की रोशनी थी. the wharf across the water. wharf means a place of the sea, और जैसे कोई समुद्र का कोई घाट होता है, कोई शोर होता है, किनारा, बिल्कुल इस तरीके का सीन था. and the unceasing drone of the city was muffled and distant. and the unceasing means नहीं रुकने वाला, continuous. cease means रोकना, है ना. तो unceasing means continuous, लगातार चलने वाला. muffled means silence and distant means जो शहर का ड्रोन means noise. तो जो शहर के अंदर सिटी के अंदर आने वाली जो तेज़ आवाज़ें या जो नॉइज़ थे जो कभी भी नहीं बंद होते हैं was muffled. वो यहाँ पर कैसे हो गए? muffled means here थोड़ा आवाज़ का दब जाना. muffled means silence, कम हो जाना. and distance, और वहाँ से वो काफ़ी दूर भी थी. it was a place she had often played in when she was a child. और ये वो जगह थी जहाँ वो जो छोटी बच्ची थी तब वहाँ पर बहुत खेला करती थी. there was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometime came. और वहाँ पर एक वुडन बेंच थी जो कि एक elm means a kind of tree. तो उस पेड़ के नीचे एक वुडन बेंच लगी हुई थी जहाँ पर अक्सर जो थे लवर आकर बैठते थे. she sat down to wait. वो भी उसी बेंच पर जाके बैठ जाती. it was the perfect place she had always thought so for a meeting of this kind. और वो हमेशा से सोचती थी कि इस टाइप की मीटिंग के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है. for those who wished not to be observed she knew he would approve. और उन लोगों के लिए खास करके जो ये चाहते हैं कि उन्हें कोई ऑब्जर्व ना करे, उन्हें कोई देखे नहीं. she knew he would approve. और उसे लग रहा था कि ये बात वो भी अप्रूव करेगा, मतलब इस बात से वो भी एग्री करेगा. now mark the difficult word. canal means sheltered, safe, और glare means brightness. wharf here a place of the sea, और muffled means silence. beneath, under. elm is a kind of tree. solitary means alone. observed, to see. now approved means agreed. for some while waiting she imagined his coming. और जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ ही रही हैं कि सोफ़ी कैसी लड़की है जो हमेशा सपनों में जीती है, हमेशा सपने देखती रहती है. तो थोड़ी देर इंतज़ार के बाद फिर से उसने इमेजिन करना शुरू किया कि वो आ रहा है. शी वॉज्ड अलॉन्ग द कैनाल. और वो उसने किस तरफ देखा? कैनाल की तरफ देखा. सीइंग हिम आउट ऑफ द शेडो. और देखा कि वो परछाई में से, शेडो में से वो बाहर निकल रहा है. इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट. और अपने एक्साइट मीन्स एंथुजियाज्म, अपना जो एक एंथुजियाज्म था. कॉन्सिक्वेंट मीन्स विद द रिजल्ट, एक अपनी इमेजिनेशन का ही वो रिजल्ट निकालते हुए अपने एक्साइटमेंट के अंदर देखती है कि वो वहाँ उन परछाइयों में से बाहर आ रहा है. नॉट अनटिल सम टाइम
had elapsed, did she begin balancing against this the idea of his not coming. Not until some time had elapsed, मतलब अभी इस बात को सोचे हुए ज़्यादा टाइम, elapsed मीन्स पास होना, गुजरना, समय का बीतना, तो अभी ज़्यादा समय बीता नहीं था. Did she begin balancing, कि वो तुरंत ही खुद को बैलेंस करने लग गई किस चीज़ के साथ, द आइडिया ऑफ इज़ नॉट कमिंग, कि वो इस विचार के साथ कि वो नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है डैनी कैसे के साथ. ऑल हर इमेजिनेशंस, सब उसकी कल्पनाएं हैं खाली, यूजलेस. तो वो आएगा भी नहीं, जब उसकी कोई मीटिंग नहीं है उसके साथ तो वो क्यों वहाँ पर आएगा. वैसे भी वो एक सेलिब्रिटी है, तो वो ऐसे कॉमन पर्सन से, किसी कॉमन गर्ल से मिलने के लिए वो वहाँ पर नहीं आने वाला. तो ये अब इस थॉट के साथ उसने बैलेंस बनाना शुरू किया. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस पार्ट. एक्साइटमेंट, कॉन्सिक्वेंट मीन्स with the result of, and excitement means enthusiasm, and elapsed means past. Now next para. Here I sit, she said to herself, और कहती है कि मैं यहाँ बैठती हूँ. wishing Danny would come, wishing he would come, and sensing the time passing, और she thought, ये इच्छा करते हुए कि डैनी कैसे आएगा और उसके साथ मेरा समय जो है, एक अच्छा समय मेरा उसके साथ बीतने वाला है, निकलने वाला है. आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टिरिंग इनसाइड मी, और सी सेड कि मतलब मुझे फील हो रहा है वो दर्द कि एक डाउट है मन में, जो मन में उठ रहा है. स्टेरिंग मीन्स मूविंग, कहीं मन में चल रहा है कि क्या वो आएगा या नहीं. आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ जब से, लेकिन अभी भी उसके आने का कोई नामो निशान नहीं है. आई रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम, और मुझे याद आ रहा है कि जियोफ ने क्या कहा था कि वो कभी नहीं आएगा. एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम, और अब बाकी सब मेरी बात पर कैसे यकीन करेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी. आई वंडर व्हाट विल आई डू, मैं सरप्राइज हूँ कि मैं क्या कहूँगी. व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ़ ही डजंट कम, मैं उन्हें क्या बताऊँगी अगर वो अब नहीं आता है. बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि ये कैसे था. हु इज़ वी हियर, हु आर वी हियर, डैनी कैसे एंड सोफी. शी सेड कि हम तो जानते हैं ना, डैनी एंड मी, दैट इज़ द मेन थिंग, और यही बस मेन बात जो है कंसिडर करने वाली वो यही है. हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, आप ये कैसे सोच सकते हो कि मतलब हर बात पर आपकी लोग बिलीव करेंगे ही करेंगे, या आप जो भी कह रहे हो उस पर लोग बाग बिलीव करेंगे. बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डेस्पॉन्डेंट, लेकिन उसी समय ये बात जो है मुझे डिस्पॉन्डेंट मीन्स डेस्पेयर्ड, निराश करती है. दिस नोइंग आई नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, कि मतलब मैं अब उनको ये दिखा कभी भी नहीं पाऊंगी कि वो मुझ पर गलत में ही शक कर रहे थे, बेकार में ही मुझ पर वो शक कर रहे थे. आई एम राइट ऑन दैट टाइम व्हेन I told them that I met Danny कैसे in the arcade. Now mark the difficult word. Sensing means realizing, pangs means pain, and these are the difficult word. Now she waited measuring in this way the changes taking place in her, और उसने इंतज़ार किया वहाँ पर बैठे हुए. मेजरिंग मीन्स जजिंग, इस बात को जज करते हुए, इस बात को तोलते हुए, समझते हुए कि चेंजेस टेकिंग प्लेस, कि क्या क्या बदलाव उसके थॉट्स के अंदर आ रहे थे. रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग. रेजिग्नेशन मीन्स एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन कामली, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना शांति से, चुपचाप, ये कोई ईजी चीज़ नहीं है, ये कोई ईजी बात नहीं है. नाउ आई हैव बिकम सैड, और अब मैं उदास हो गई हूँ. शी थॉट, ऐसा उसने सोचा. एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी, और ये बहुत मुश्किल है इस बोझ को उठा पाना. बर्डन मीन्स लोड. इस सैडनेस को उठाना बहुत मुश्किल है. सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, यहाँ बैठना, इंतज़ार करना, और ये जानते हुए इंतज़ार करना कि वो नहीं आएगा. आई कैन सी द फ्यूचर, मैं फ्यूचर देख सकती हूँ. एंड हाउ आई विल हैव टू लिव
विद दिस बर्डन, और अब मैं इस बर्डन के साथ आगे कैसे जीऊँगी। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, अब तो वो हमेशा मुझ पर डाउट करेंगे, एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि वो हमेशा मेरी बातों पर डाउट करते हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज, लेकिन मुझे अपना सर बिल्कुल ऊपर उठाकर रखना है, ये याद रखते हुए कि कैसा था हमारे बीच में। ऑलरेडी आई एनविसेज द स्लो वॉक होम, ऑलरेडी आई एनविसेज मीन्स सी, कि मतलब मैंने पहले से ही मैंने देखा कि अब मैं धीरे धीरे घर की तरफ चल रही हूँ। एंड जियोफ्स डिसअपॉइंटेड फेस, और जियोफ मुझे कैसे डिसअपॉइंट होके देखेगा, व्हेन आई टेल हिम ही डिडंट कम, जब मैं उसे बताऊंगी कि वो नहीं आया। स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड। बर्डन मीन्स लोड, लोड, एंड मेजरिंग मीन्स जजिंग, resignation means accepting a situation calmly. Now कि जब मैं उसे बताऊंगी कि डैनी किससे मिलने नहीं आया तो कितना डिसअपॉइंटेड वो खुद को फील करेगा। एंड देन आई विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और फिर मैं जल्दी से बाहर निकल जाऊंगी। स्लैम द डोर, स्लैम मीन्स शट विद अ नॉइज, दरवाज़ा जोर से धड़ाम से गिराकर बंद करना। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि ये कैसे था। आई शैल टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, डैनी एंड मी, कौन जानते हैं हम, डैनी और मैं। इट इज़ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज़ है, ये उदासी, इसको सहना ये बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड। वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर in our next class. Thank you. Have a nice day.